धौलपुर चोपड़ा महादेव मंदिर पर 3 दिवसीय राधा जन्मोत्सव मनाया धूमधाम से। बाड़ी कैलाश धाम श्री चोपड़ा महादेव मंदिर पर 3 दिवसीय राधा जन्मोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से 3 दिवसीय राधा जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर प्रांगण को विशेष लाइटों एवं रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। प्रथम दिवस रामचरितमानस के पाठ का आयोजन किया गया। द्वितीय दिवस राधाष्टमी के दिन राधा मैया का पंचामृत अभिषेक किया गया और मथुरा वृंदावन से लाई गई पोशाक पहनाई गई और विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। शाम को महिलाओं द्वारा राधा जन्मोत्सव की बधाई गाई गई एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। तीसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजू अग्रवाल खेरागढ़ वालों द्वारा किया। इस मौके पर मंदिर पुजारी यशु शर्मा, लीला शर्मा, अरविंद सक्सेना, सत्य प्रकाश गौड़, मनी श्रीवास्तव, अंकित, अमित, राजेंद्र सिंह राणा, अक्षत राणा, यज्ञपति शर्मा, रमाकांत गुप्ता, गौरी शर्मा, मनोज लाइटवाले आदि भक्तगण मौजूद रहे। बसेड़ी के खैमरी गांव में बारिश के बीच एक पशुवाड़े की कच्ची दीवार हुई धराशायी, मलबे में दबने से 3 बकरियों की हुई मौत। सैपऊ के निकटवर्ती बसेड़ी के खैमरी गांव में बारिश के बीच एक पशुवाड़े की कच्ची दीवार धराशायी हो गई। इस दौरान मलबे में दबने से 3 बकरियों की मौत हो गई है। ऐसे में पशुपालक नत्थीलाल कोली पुत्र भोजा कोली का बड़ा नुकसान हुआ है। मंगलवार सुबह जैसे ही घटना का पता चला तो काफी संख्या में आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए तथा लोगों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई कर पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग की है। दरअसल क्षेत्र में लगातार बारिश से जल भराव के हालत हैं। खैमरी सहित सैपऊ क्षेत्र के फूटा का नगला, सहरौली, सैमरा, कैंथरी, रजौरा कला, झीलरा, पिफेरा आदि गांवों में आमजन के लिए घरों से बाहर निकलने के लिए रास्ते की भी समस्या गहरा गई है। वहीं चारों ओर भरे पानी से घरों में सीलन बैठ रही है, जिससे आए दिन मकान और दीवार ढहने से हो रहे हादसों को लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। आमजन की ओर से लगातार प्रशासन से पानी निकासी कराकर राहत पहुंचाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस और अधिकारियों की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सेपऊ के बाजार सहित मोहल्लों में कुछ लोग जबरन पुराने मीटर तोड़कर स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। लोगों के द्वारा इस दौरान विरोध भी किया गया, लेकिन उनके द्वारा मनमानी करने पर एक जगह मोहल्ले वासियों में उस समय आक्रोश भड़क गया। जब लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से फोन कर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि आमजन के लिए इस तरह मीटर बदलने की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। तभी मीटर लगा रहे लोगों से पूछा कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या आदेश हैं, तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए। तभी ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और एकजुट ग्रामीणों ने मीटर लगा रहे लोगों को उनके मीटरों से छेड़छाड़ करने और तोड़ने के लिए खंबे से बांधने तक की बात कहते हुए जमकर हंगामा किया तथा उनको पकड़कर एक मकान में बैठा दिया। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और बिना आदेश के विद्युत मीटरों के साथ छेड़छाड़ कर उनको तोड़ने वाले लोगों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया है। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि आमजन के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का अभी उनकी ओर से कोई आदेश नहीं है। यदि किसी के द्वारा उनके घरों पर लगे मीटरों से छेड़छाड़ की जा रही है या मीटर तोड़ा जा रहा है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट करें। पहले यह प्रक्रिया विद्युत कर्मचारियों की मौजूदगी में सरकारी कार्यालयों से शुरू होगी।
लोगों ने कहा कि जब विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारी ही इसको लेकर मना कर रहे हैं, तो फिर बिना सरकारी आदेश के इन लोगों के द्वारा जबरन इस तरह मनमानी क्यों की जा रही है, तथा ऐसे में जिन लोगों के पुराने मीटर तोड़कर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, वह काफी चिंतित बने हुए हैं। सराफा दुकानदार मोहन अग्रवाल आदि लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा जबरन उनका मीटर तोड़कर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। ऐसे में यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। दरअसल विद्युत विभाग की ओर से बिजली की चोरी रोकने तथा बिलिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने आदि के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना तय की है। लेकिन इस तरह के मीटर से आमजन पर भार बढ़ेगा, जिससे यह योजना पूरी तरह धरातल पर नहीं है। बीजेपी शहर मंडल भरतपुर कार्यालय पर महिला मोर्चा अध्यक्ष ने सुनी जनता की समस्याएं। भरतपुर बीजेपी शहर मंडल कार्यालय चौधरी मैरिज होम पर आज भारतीय जनता पार्टी शहर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीमती अनामिका चौधरी द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने वार्ड की बहनों और माताओं से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी। महिलाओं ने घरेलू, सामाजिक और स्थानीय स्तर की अनेक समस्याएं उनके सामने रखीं। इस मौके पर श्रीमती अनामिका चौधरी ने कहा कि जनता की बात सुनना ही जनता की सेवा का पहला कदम है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राप्त सुझावों और शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा और समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। यह कार्यक्रम महिलाओं की भागीदारी और संवाद को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। शुरू करो भाई। कांग्रेस के मंच पर राहुल गांधी जी की उपस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए, निश्चित रूप से निंदनीय है। आज देश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी इसके लिए माफ़ी मांगे, और नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं सोएंगे और इसके लिए मजबूर कर देंगे कि वो देश से माफ़ी मांगे। मोदी की मां के खिलाफ टिप्पणी करने पर भाजपाई हुए आक्रोश। भरतपुर बिहार के दरभंगा जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अत्यंत अमर्यादित एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने एवं प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को गालियां देने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय भरतपुर पर उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा, सीता माता की पावन धरा पर किसी भी मां का अपमान नहीं सहा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं, यह केवल राजनैतिक ही नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की हत्या की गई है। यह कांग्रेस और आरजेडी की घटिया सोच ही नहीं बल्कि उनकी विकृत मानसिकता का परिचय है। मां का अपमान वही कर सकता है जिसका धरती मां और भारत माता से कोई नाता नहीं है। इन लोगों ने मर्यादा, शालीनता और संस्कृति सबकी सीमाएं लांघ दी हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव के अमानवीय, घृणित अपशब्दों की घोर निंदा करते हैं। या तो वो 140 करोड़ देशवासियों से माफी मांगे, नहीं तो उनको भारत माता की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्व प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को जो गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपने किए गए इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए।
प्रदेश प्रवक्ता शैलेश कौशिक ने कहा, प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को गाली देना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला एवं करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। आथ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अमानवीय कृत्य की घोर निंदा करते हैं और इन दोनों को देश से बहिष्कार करने का आह्वान करते हैं। कार्यक्रम के इस अवसर पर पूर्व प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश कौशिक, प्रदेश सहसंयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ प्रो जग्गो सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र गोयल एवं मनोज भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष गिरधारी गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राजू कटारा, रजन सिंह, जिला महामंत्री ब्रिजेश अग्रवाल, जिला मंत्री महावीर डागुर, कुशलपाल सिंह राजावत, संभाग सोशल मीडिया प्रभारी दीपेंद्र गणेशिया, जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र पचौरी, कार्यालय प्रभारी उत्तम शर्मा, नरेंद्र शर्मा, दिनेश भातरा, अनिल अनाह, संजू पंडित, नेताराम जाटव, गौरव सरपंच लुधावई, जगत सिंह गुर्जर, सविता फौजदार, डॉली, मीनेश उवार, दिनेश लवानिया, अनुराग तमरौली, कुलदीप पोशवाल, आकाश हथैनी, जीतू गणेश नगर, योगा सहनावली, वीरेंद्र गुर्जर, रामकुंवर चुरारी, जीतू पंडित, कपिल खौकर, मनीष पहलवान, गोपेश पूनिया, अजय, गौरव, गरीबदास, मानवेंद्र, अभय सिंह गुर्जर, कन्हैया जादौन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौसा के पास सड़क हादसा, पेशी पर ले जा रही पुलिस वैन ट्रक से टकराई, 2 पुलिसकर्मी गंभीर घायल। धौलपुर में पेशी पर ले जा रहे एक हार्डकोर अपराधी को लेकर जा रही पुलिस वैन मंगलवार को हादसे का शिकार हो गई। वैन की भिड़ंत एक खड़े ट्रक से हो गई, जिसमें एसआई सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नागौर के परबतसर से पेशी करवाकर लौट रही पुलिस वैन धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को लेकर धौलपुर जेल जा रही थी। इसी दौरान दौसा के पास वैन अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में वैन चालक संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एसआई भंवर सिंह और 2 कांस्टेबल भी चोटिल हो गए। घटना के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार 3 घायलों का इलाज सिकंदरा अस्पताल में चल रहा है। 2 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पुलिसकर्मी की हालत नाजुक होने पर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं आरोपी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को भी हल्की चोटें आई हैं। लुक्का देवकापुरा मोरोली का रहने वाला बताया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों के उपचार के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। प्रदेश प्रवक्ता शैलेश कौशिक ने कहा, प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को गाली देना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला एवं करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। आथ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अमानवीय कृत्य की घोर निंदा करते हैं और इन दोनों को देश से बहिष्कार करने का आह्वान करते हैं। कार्यक्रम के इस अवसर पर पूर्व प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश कौशिक, प्रदेश सहसंयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ प्रो जग्गो सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र गोयल एवं मनोज भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष गिरधारी गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राजू कटारा, रजन सिंह, जिला महामंत्री ब्रिजेश अग्रवाल, जिला मंत्री महावीर डागुर, कुशलपाल सिंह राजावत, संभाग सोशल मीडिया प्रभारी दीपेंद्र गणेशिया, जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी डॉ. वीरेंद्र पचौरी, कार्यालय प्रभारी उत्तम शर्मा, नरेंद्र शर्मा, दिनेश भातरा, अनिल अनाह, संजू पंडित, नेताराम जाटव, गौरव सरपंच लुधावई, जगत सिंह गुर्जर, सविता फौजदार, डॉली, मीनेश उवार, दिनेश लवानिया, अनुराग तमरौली, कुलदीप पोशवाल, आकाश हथैनी, जीतू गणेश नगर, योगा सहनावली, वीरेंद्र गुर्जर, रामकुंवर चुरारी, जीतू पंडित, कपिल खौकर, मनीष पहलवान, गोपेश पूनिया, अजय, गौरव, गरीबदास,
मानवेंद्र, अभय सिंह गुर्जर, कन्हैया जादौन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। करौली के काछीपुरा में डॉक्टर की पदस्थापना निरस्त करने के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। करौली काछीपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त डॉक्टर को हटाए जाने के आदेश का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर का स्थानांतरण निरस्त करने और उन्हें काछीपुरा में ही पदस्थापित रखने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काछीपुरा पिछले 3 वर्षों से संचालित है, लेकिन यहां डॉक्टर का पद रिक्त चल रहा था। करीब 20 दिन पहले ही डॉक्टर सचिन प्रकाश को यहां कार्यभार सौंपा गया था। ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, लेकिन 28 अगस्त को अचानक आदेश जारी कर डॉक्टर सचिन प्रकाश को कटकर कार्यभार ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय सरासर गलत है और उनके साथ अन्याय है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि डॉक्टर की पदस्थापना काछीपुरा में बहाल नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसका दायित्व जिला प्रशासन पर होगा। जगर बांध पर चली 6 इंच पानी की चादर, लोगों ने चुनरी ओढ़ा, फूल बरसाकर जताई खुशी। करीबन 3 दशक बाद छलका जगर बांध क्षेत्र में आज सुबह दर्ज हुई 33 mm बारिश। हिंडौन सिटी क्षेत्र के प्रमुख जल स्रोत एवं लाइफ लाइन कहे जाने वाले हिंडौन सिटी के जगर बांध पर करीबन 3 दशक बाद अच्छी बारिश के चलते पानी छलक उठा और जगर बांध पर पानी की चादर चलने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। लोगों ने बांध पर चली चादर को चुनरी उड़ाकर और फूल बरसाकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं स्थानीय एवं आसपास के लोगों का बांध पर चली चादर को देखने के लिए लगातार आना बना हुआ है। आज सुबह ही तेज बारिश के चलते लगभग 33 mm बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते जगर बांध पर करीबन 5 से 6 इंच की चादर चलने लगी। हिंडौन सिटी क्षेत्र के जगर बांध कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश के चलते जगर बांध की रपट से बुधवार को पानी का बहाव तेज हो गया। रपट से करीब 6 इंच की चादर चल रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों के अलावा बांध क्षेत्र में आने वाले लोगों को बांध से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही। इधर तेज बहाव के कारण करसौली की पुलिया के ऊपर से पानी निकलने से कई गांव के लोगों का आवागमन खतरे में है। करीब 38 वर्ष बाद जगर बांध में क्षमता से ज्यादा भराव हुआ है। सूरौठ थाना पुलिस ने जगर बांध क्षेत्र में घूमने व नहाने पर पाबंदी हेतु पुलिस जाप्ता तैनात किया हुआ है। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता उम्मेद सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह 8 बजे तक 33 mm बारिश हुई। वहीं बांध के कैचमेंट एरिया करीब 20 किलोमीटर में अच्छी बारिश होने से पानी की आवक बढ़ रही है। जगर बांध की सहायक नदियों में सेसर, कुठार व चांदौर नदी से लगातार पानी की आवक बनी हुई है। बारिश के कारण शहर के कटरा बाजार, कंबलवाल गली व सर्राफा बाजार आदि स्थानों पर सड़कों पर जलभराव बना हुआ है। बारिश के बाद क्षेत्र में मौसम सुहाना बना हुआ है। जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में हो रही अच्छी बारिश और क्षेत्र में हुई बारिश के चलते जगर बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। आज सुबह हुई तेज बारिश के बाद बांध पर 6 इंची की चादर चल उठी। वहीं जगर बांध से जगर नदी में जा रहे पानी का बहाव भी तेज हो गया। जगर बांध की कुल भराव क्षमता 30 फीट है। प्रशासन द्वारा आमजन से और रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों से जल भराव वाले क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। दुर्घटना एवं जनहानि से बचाव हेतु जगर बांध पर सूरौठ पुलिस की और पुलिस जाप्ता तैनात किया हुआ है। हिंडौन सिटी
दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहार ओणम पर्व पर खेड़ा स्थित सौरभ कॉलेज ऑफ वेटरनरी में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सौरभ कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस के अधिष्ठाता प्रोफेसर ए.के. कटारिया द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के सचिव महेश बेनीवाल रहे। डॉ. सौरभ सिंह सिंघल ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अंकिता किलेदार द्वारा बच्चों को अपनी शिक्षा के साथ संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ओणम का त्योहार केरल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और उनकी स्मृति में ही यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार दक्षिण भारत का मुख्य त्योहार माना जाता है। ओणम के इस अवसर पर सौरभ कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस के प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा रंग बिरंगे फूलों से पुक्कलम रंगोली बनाई गई और महाबली राजा की ऊंट पर झांकी निकाली गई। पारंपरिक गायन, पारंपरिक नृत्य, पारंपरिक स्पेशल भोजन, उनस्खा एवं खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज के अध्यापकों एवं सभी कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रोफेसर बी.के. माथुर ने प्रोग्राम के समापन पर सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान मैनेजमेंट डायरेक्टर के सिंह, डॉ. ओम प्रकाश नागर, डॉ. धनराज, डॉ. योगेश, डॉ. कंचन रावल, डॉ. कुलदीप, डॉ. श्रवण कुमार, डॉ. मोहित कुमार, डॉ. बबीता, डॉ. पंकज कुमार, डॉ. फैजल बशीर, डॉ. हलीमा, डॉ. राकेश, डॉ. पवन, डॉ. सनी पंकज, डॉ. प्रज्ञा द्विवेदी, दिगंबर सिंह, हिम्मत सिंह, संजय, अभिलाष, जगदीश, जगत सिंह आदि सभी कर्मचारी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। करौली जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में लोकल स्पेशल एक्ट एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वांटेड अभियान चलाया जा रहा है, जिसका सुपरविजन सत्येंद्र पाल सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिंडौन सिटी एवं दुलीचंद वृत्ताधिकारी वृत्त हिंडौन सिटी के द्वारा किया जा रहा है। उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु सभी थानाधिकारियों को वांछित मुलजिमों की धरपकड़ एवं जुआ, सट्टा, अवैध शराब, अवैध हथियार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने बाबत टीम गठन हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके तहत थाना सदर हिंडौन पुलिस टीम द्वारा निम्न कार्यवाही की गई। इस मौके पर पुलिस ने 52 पव्वे अवैध देशी शराब के साथ 01 आरोपी खेमसिंह जाट को गिरफ्तार कर नशे शराब में वाहन चलाने पर मय मोटरसाइकिल के 01 आरोपी विनोद जाटव को भी गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार जगर बांध की पाल बगला दह पर जान को जोखिम में डालकर पुलिस के रोकने के बावजूद भी बांध के पानी में पिकनिक मनाते 04 आरोपियों बालकृष्ण, प्रशांत, दिनेश व टिंकू को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है। थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा थाना सदर एवं भूपेंद्र कांस्टेबल साइबर सेल प्रभारी थाना सदर हिंडौन द्वारा छात्र छात्राओं और अध्यापकों को साइबर क्राइम के जागरूकता अभियान के तहत प्रदान की विभिन्न जानकारियां। हिंडौन सिटी जिला पुलिस अधीक्षक जिला करौली के निर्देशानुसार आज दिनांक 03 सितंबर बुधवार को सौरभ कॉलेज खेड़ा में माह के प्रथम बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हुए थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा थाना सदर एवं भूपेंद्र कांस्टेबल साइबर सेल प्रभारी थाना सदर हिंडौन द्वारा छात्र छात्राओं और अध्यापकों को साइबर क्राइम के जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न जानकारियां प्रदान की गईं, जिसमें छात्र छात्राओं को OLX फ्रॉड, UPI फिशिंग, सेक्सटॉर्सन, डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक, डीप वेव, सोशल मीडिया क्राइम, फोन कॉल से ठगी, स्टॉक मार्केट द्वारा ठगी, क्रिप्टो करेंसी द्वारा ठगी एवं बैंकिंग फ्रॉड के साथ साथ इंटरनेट ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ई-जुआ, FB, इंस्टाग्राम पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आदि साइबर से संबंधित जानकारी और जागरूकता के संबंध में व्याख्यान दिया। इसके साथ साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक जिला करौली द्वारा चलाए जा रहे स्मैक आउट अभियान के बारे में लोगों से नशा बेचने वालों के विरुद्ध सूचना प्रदान करने की अपील की।
छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के बारे में जानकारी देते हुए यातायात के नियमों की पालना बाबत जानकारी दी गई, जिसके तहत छात्राओं को गुड सिमैरिटन स्कीम के बारे में विस्तार से समझाया गया। हमेशा यातायात नियमों की पालना करने बाबत छात्र छात्राओं को संकल्प दिलवाया।